हेलो फ्रेंड्स। तो कसरा घाट के पार्ट वन को आप लोगों ने बहुत 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 पसंद किया और आप लोगों का बहुत प्यार मिला इस वीडियो को, और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ उसी का सेकंड पार्ट। तो अगर आपने कसरा घाट पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। उसके अलावा जो आपके पास इन्फो आइकन है वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले पार्ट वन कंप्लीट करें, उसके बाद ही पार्ट टू देखें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। पार्ट टू को स्टार्ट करने से पहले लेते हैं क्विक रीकैप। हम लोगों ने पार्ट वन में देखा कि किस तरह से राजीव, जिसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, वो अपनी मरी हुई वाइफ से बात करने के लिए मीन्स ढूंढ रहा था, मीडियम्स ढूंढ रहा था, और तभी वो एक वेबसाइट पे हिट करता है जहां पर एक फुल प्रूफ प्लान दिया हुआ था जिससे आप अपने डिसीज्ड लव वन से वापस से कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। राजीव बहुत डेस्परेट था नैना से बात करने के लिए, जो कि उसकी वाइफ थी जिसकी डेथ हो गई थी, और उससे बात करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और उसने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया। इसके लिए वो पहुंचा कसारा घाट रात को 12 से 2 बजे के बीच में, और उसने एक पूरा प्रोसेस, जो वो प्लान बताया गया था, उसको पूरा कंप्लीट किया। और फाइनली उसने उस हेडलेस वुमन के घोस्ट को स्पॉट किया। उसने अपनी गाड़ी उसके सामने ले जाके रोकी, और जैसे उसने गाड़ी रोकी, वो हेडलेस वुमन उसकी गाड़ी की पिछले सीट पे आके बैठ गई। जैसा कि प्लान के अंदर डिस्क्राइब था, उसको अपने विंडोज रोल डाउन रखनी थी, वो उसने रखी हुई थी। जैसे ही वो वुमन आके वहां बैठती, उसने कोकम जूस लिया ग्लास के अंदर और उसे ऑफर किया। और जैसे उसने ग्लास ऑफर किया, उस वुमन का आइस कोल्ड हैंड राजीव के हाथ से टच होता निकलता है, जिससे राजीव की ना आत्मा तक ठंडी हो जाती है। और जैसे ये होता है, उसके बाद राजीव चुपचाप गाड़ी चलाना शुरू करता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो राजीव गाड़ी चला रहा था, सुनसान हाईवे के ऊपर राजीव की गाड़ी चलती जा रही थी। लेकिन राजीव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर नैना से बात कैसे करेगा। क्या उसे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, या फिर उसे वेट करना होगा कि कन्वर्सेशन वो जो हेडलेस वुमन है वो स्टार्ट करेगी। कहीं अगर राजीव ने पहले बात करना शुरू कर दिया और उसने कोई रूल ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है कि वो हेडलेस वुमन से ना छोड़े। इन सभी सवालों में खोया हुआ राजीव अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना होगा। पूरी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी, बिल्कुल अलग सी साइलेंस थी, और राजीव चुपचाप अपने सवालों के अंदर डूबा हुआ गाड़ी चलाया जा रहा था। तभी अचानक से साइलेंस ब्रेक होती है एक आवाज से, राजीव। राजीव की तो बस सांसें ही थम गई। इतने महीनों से वो जो भी कुछ कर रहा था, वो इस आवाज को सुनने के लिए ही तो कर रहा था, और आज उसे नैना से बात करने का मौका मिल गया था। नैना की आवाज सुनते ही खुशी के आंसू राजीव की आंखों से बहने लगे, और राजीव बोला, नैना, क्या ये सच में तुम हो? तो उधर से नैना बोलती, हाँ राजीव, और कौन हो सकता है? तब राजीव बोलता है, ओ नैना, तुम नहीं जानती हो मैं कब से तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। मैं इतने दिनों से तुमसे बात करना चाहता था, और बस मैंने तुम्हें बहुत 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 याद किया। तो नैना बोलती है, हाँ राजीव, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी, और आई लव यू। राजीव बोलता है, लव यू टू नैना, एंड आई एम वेरी सॉरी। तो बोलती है, नहीं नहीं राजीव, इट्स ओके, डोंट से सॉरी। बोलती नहीं नहीं नहीं, आई एम रियली रियली सॉरी नैना। मुझे तुम्हारी बातों को सुन लेना चाहिए था, मैंने कभी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी बातों को मान लेता और तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता, तो शायद आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता, आज शायद तुम मेरे साथ होती। तो नैना फिर से राजीव से बोलती है, इट्स ओके राजीव, अब कुछ नहीं हो सकता है। बोलता, नहीं नैना, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ नैना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम पे पूरा भरोसा रखना चाहिए था, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात नहीं सुनी, और उसी वजह से आज तुम मुझसे बहुत दूर हो गई हो। नैना, मैंने तुम्हें फेल किया है, मैं फेलियर एज अ हस्बैंड, एज अ मैन। तो नैना बोलती, नहीं राजीव, प्लीज़ तुम रो मत, और मेरी तरफ देखो। तो जैसे ही नैना ने बोला कि राजीव मेरी तरफ देखो, राजीव ने अपनी गाड़ी को स्लो किया। उसने अपना हाथ बैक सीट पे रखा, ठीक है। तो गाड़ी को स्लो करके, रोकी नहीं उसने गाड़ी, गाड़ी को उसने स्लो किया, अपना हाथ उसने बैक सीट पे रखा, और एक हाथ से वो ड्राइव करा था और एक हाथ से उसने गर्दन घुमाई। तो पीछे उसने देखा तो गाड़ी में बिल्कुल अंधेरा था, तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक शैडो बनी हुई सी दिख रही थी। उसे उसमें नैना दिखाई नहीं दे रही थी। देखने के लिए उसने अपने हाथ से लाइट ऑन की, और वापस से पीछे देखा, तो वहां उसके सामने नैना थी। वो बिल्कुल नैना ही थी, एग्जैक्ट उस औरत ने नैना का ही फेस ले लिया था। और राजीव डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था। राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके सामने उसकी डेड वाइफ वापस से आ गई थी, और वो तो चाहता था कि वो सब कुछ छोड़कर गाड़ी रोककर नैना को अपने गले से लगा ले, लेकिन वैसा कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक से वहां से नैना बोलती है, तुम रो मत राजीव, चुप हो जाओ, रोने से कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं वैसे भी मर चुकी हूँ। जैसे ही राजीव ने नैना को बोलते हुए देखा, राजीव का दिल थम सा गया। राजीव ने सोचा था कि वो अपनी वाइफ से मिलेगा,
लेकिन सामने उसकी वाइफ नहीं थी। नैना जिस तरह से उसके सामने बोली, नैना के लिप्स इस तरह से मूव कर रहे थे, जो बिल्कुल लाइफलेस है। कोई मैकेनिकल मशीन लगी हुई है जो स्पीचिंग कर रही है ना, जो होता है ना, जो आप एक रोबोट जो होता है तो वो बोलता है, तो जिस तरह से वो बोल रहा था इस तरह सिर्फ उसके लिप्स मूव कर रहे थे। उसके अंदर, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल अंदर गहराई हुई थी, जिसमें राजीव देख रहा था। राजीव को लगा कि उसने ये सब इसलिए नहीं किया था, वो अपनी वाइफ से मिलना चाहता था, किसी किसी भूत या किसी मॉन्स्टर से नहीं। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था। राजीव अब गाड़ी को रोक के वहां से चला जाना चाहता था, और उसने जैसे ही कोशिश की अपनी नजरें वहां से हटाने की, कोई एक सुपर फोर्स था जो राजीव को होल्ड कर चुका था। राजीव चाहकर भी नैना की आंखों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, और गाड़ी अपनी स्पीड पर दौड़ी जा रही थी। धीरे धीरे राजीव की सारी मसल्स टाइट होने लगी। सिर्फ उसका एक हाथ फ्री था जो कि गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को चला रहा था, और वो भी उसकी मर्जी के बिना। राजीव लगातार नैना की आंखों में देख रहा था, और ऐसा लगता है कि कोई, जैसे ना आपको सीट पे बांध कर कोई बेल्ट से खींचा जाता है, तो इस तरह से राजीव की बॉडी की हर मसल टाइट हो गई थी। एक्सीलेटर अपने आप बहुत फास्ट, उसका पैर एक्सीलेटर के ऊपर चला गया, और जो हाथ था वो उसको ड्राइव कर रहा था। राजीव ने कोशिश की बोलने की, पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी अचानक से वहां से नैना बोलती है, क्यों राजीव, मैंने तुमसे कहा था ना मेरा भरोसा कर लो, पर तुमने मेरा भरोसा नहीं किया। तुम हमेशा बोलते रहे, मैं तुमसे कहती थी कि कोई है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, वो एक शैतान है जिसने मेरे ऊपर काबू कर लिया और वो मुझे ले जाना चाहता है। लेकिन तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। तुम हमेशा यही कहते रहे कि तुम्हें हॉस्पिटल में ठीक हो जाओगी, तुम हॉस्पिटल में ठीक हो जाओगी, और तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। राजीव बस उसकी बातें सुन रहा था, और उसकी आंखों से आंसू लगातार निकले जा रहे थे। राजीव कुछ बोलना चाहता, राजीव की कोशिश की बोलने की, प्लीज, लेकिन कुछ नहीं निकला। सिर्फ एक गले से हल्की सी प्लीज की ऐसी आवाज़ निकली, और उसके बाद राजीव को समझ में आ गया कि वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका है। वापस से नैना बोलना शुरू किया, क्या तुम्हें लगता है राजीव तुमने सही किया? तुम्हें पता है तुमने सही नहीं किया, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी राजीव। तुम्हें पता है तुम इसकी कीमत कैसे चुकाओगे? हाँ राजीव, तुम्हें मरना होगा। तुम्हें अब मरना होगा, और यही इस चीज़ का पूरा हिसाब होगा। राजीव ने बहुत कोशिश की चिल्लाने की, लेकिन उसकी बॉडी से, उसकी बॉडी के उसका कंट्रोल नहीं था। उसने बहुत कोशिश की कि वो बहुत तेज चिल्लाए, चीखे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से नैना की आंखें एकदम से और ज़्यादा शार्प हुई, और अचानक से जो स्टीयरिंग व्हील था वो लेफ्ट साइड मुड़ता है, और जैसे ही लेफ्ट साइड मुड़ता है, गाड़ी एकदम से टायर स्क्रीच करते हुए गाड़ी एकदम से जाकर वैली के अंदर प्लंज करती है। सीधा गाड़ी का फ्री फॉल होता है, और एग्जैक्ट उसी टाइम पर राजीव को वापस से सारे उसका मसल्स के ऊपर कंट्रोल रिगेन होता है। लेकिन अब कुछ नहीं बचा था, जो फाइनली वो गाड़ी वैली के अंदर गिरती है, और अगली बार जब राजीव की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर था, बिल्कुल टूटा हुआ, बिखरा हुआ और पैरालाइज्ड। ये थी राजीव की कहानी। राजीव ने कोशिश की अपनी डेड वाइफ नैना से बात करने की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि राजीव ने कभी भी नैना के ऊपर विश्वास नहीं किया। नैना को कोई शैतान था जो हॉन्ट कर रहा था। उसने कई बार राजीव को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजीव हमेशा मेडिकल साइंस के पीछे भागता रहा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि एक्चुअली जो नैना है वो सही बोल रही है। अगर राजीव टाइम पर उसकी बात सुन लेता तो शायद आज नैना उसके साथ होती, और आज भी फाइनल टाइम पर भी राजीव सिर्फ ये पता करने आया था कि क्या नैना सही थी, क्या एक्चुअली नैना को कोई मॉन्स्टर हॉन्ट कर रहा था, या फिर उसकी डेथ का कोई और रीज़न था। यानी कि राजीव नैना से प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ नैना की डेथ की सच्चाई जानना चाहता था, जिसे उस हेडलेस वुमन ने भांप लिया, और उसने कोशिश की राजीव को मारने की। लेकिन जाको राके साइया, मार सके ना कोई। राजीव आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी लाइफ अब एक व्हील चेयर के ऊपर आ चुकी है। तो ये थी राजीव की कहानी। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ही नहीं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पर विश्वास करें, लेकिन हाँ, अगर कोई कहता है तो एक बार आपको उसकी बात सुननी चाहिए, और आपको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए। ऐसी एक और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक गर्ल कनेक्ट हुई है फ्रॉम लंदन, और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो पैरानॉर्मल रिसर्चर रही हुई है, और इस काम का उनकी ज़िंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है।
तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे विद प्रूफ, और मैं कोशिश करूँगा उनको लाइव लेकर आने की आप लोगों के सामने विद ज़ूम सेशन और समथिंग एल्स, ताकि वो आप लोगों को बता सके कि क्या एक्चुअली चीज़ें होती है, ऐसे कौन से एक्सपीरियंस जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। और आई होप आप लोगों को कसारा घाट के हेडलेस वुमेन की दोनों स्टोरीज बहुत अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कीप लविंग, कीप लिसनिंग।